हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, आपको वीडियो जो आ रही हैं वो 8085 पे आ रही हैं और एड्रेसिंग मोड पे आपकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में क्या बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। हमने उसका एक पूरा ओवरव्यू लिया। आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है जाके उसको देखिए। वीडियो आपका नाम आपका है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट उसी सीरीज में आपका आने वाला है, नेक्स्ट ये जो वीडियो आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8085 में टोटल 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर और आपका इमीडिएट और आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स। इन पांचों में से सबसे ज़्यादा आपका यूज होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जनरली ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम मिस कर जाते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है 8085 में। अगर बात की जाए तो 95% आपकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, सब बात करने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ये कैसे डिफरेंस है आपके दोनों एड्रेसिंग मोड जो आप पढ़ चुके हैं उससे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जैसे वहां आपने देखा था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, वहां पे आपके इंस्ट्रक्शन में डेटा स्पेसिफाइड होता था, अब यहां पे आपका एड्रेस स्पेसिफाई होता है। दोनों में इंस्ट्रक्शन में ही आपको पता चल जाता है क्या है, लेकिन वहां वो डेटा होता है, यहां आपका एड्रेस होता है। तो आते हैं फिर से, अगर देखते हैं आप यहां पर LDA 2000H, तो क्या हुआ आपका लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ लोकेशन 2000। मीन्स जो 2000 एड्रेस पे आपका कंटेंट है वो आपके एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। लोड द एक्यूमुलेटर, इसको आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पढ़ते हैं आप इसको। अगर आप बोलें STA 2000 तो क्या हुआ, स्टोर्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द लोकेशन ऑफ 2000। STA में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये STA आपका स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन दैट मेमोरी लोकेशन होता है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि आपका एक्यूमुलेटर में आपको स्टोर करना है, लेकिन नहीं। लोड मतलब होता है जो आपका डेटा है वो मेमोरी से आपके एक्यूमुलेटर में आएगा। स्टोर का मतलब होता है आपका डेटा जो है वो आपके एक्यूमुलेटर से आपके उस एड्रेस पर जाएगा। चलिए भाई ठीक है, समझते हैं इसको एक फिगर के थ्रू। ये आपका मेमोरी पूरा है, 4 टाइम्स 0 आपका 4 टाइम F। आप जानते हैं आपका 8 बिट आपका ये माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है। 60 बिट आपका एड्रेस लाइन होती है, तो आप उससे आपका 2 पावर 16 आपके एड्रेस लोकेशन आपकी बन जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वो 2 बाइट का होता है। तो आपका देखिए एड्रेस यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 2000H, मतलब आपका लोड द कंटेंट ऑफ 2000 इन एक्यूमुलेटर। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर LDA 2000, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है LDA 2000 लोड द एक्यूमुलेटर, आपका जो यहाँ पर कंटेंट होगा, सपोज मान लीजिए आपका यहाँ पर कंटेंट कितना होगा, मान लीजिए मैंने बोला 50 आपका H यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ LDA 2000H मैंने लिख दिया अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी A में जो कंटेंट है वो क्या है, आपका 50 आ गया है। क्या आ गया आपका 50 आ गया है, 50H। अब आपके एक्यूमुलेटर 50 है और आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है वो 2000 से 3000 में आ जाए। तो अब क्या लिखेंगे आप, अगर आपको लिखना हुआ तो आपका हो जाएगा STA 3000H। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका A का कंटेंट है जो कि अभी 50 है वो आपके 3000 वाले मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाए। यानी कि अब यहाँ पर आपका जो डेटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, आपका हो जाएगा 50H। तो ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है समझने का। अच्छा, यहाँ आपने क्या सीखा, जैसे कि आपने देखा था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका सिंपल प्रोग्रामिंग है, आपको एड्रेस स्पेसिफाइड होता है, आपको एड्रेस सर्च नहीं करना पड़ता है, आपको दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से एड्रेस को सर्च कर लेते हैं और आप डेटा जो भी आपका है आपको ट्रांसफ़र या जो रिसीव करना है जो भी आपका है वो आप पूरा प्रॉपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। साइज एज यूजुअल आपका 2 बाइट का ये है, आपका 1 बाइट का। टोटल 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ साइज। अगर बात करें तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन आपका है। आप कैसे इसको साइज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये पता है। LDA 2000 आप मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपका था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मीन्स आपका डायरेक्ट एड्रेस इसने डिफाइन किया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की।
अगेन अगर आप कंपेयर करें रजिस्टर एडिशन मोड से, वहाँ पे आपका दोनों में डेटा था, याद रखिएगा उन दोनों में क्या था, आपका डेटा था। अगर आपने वीडियो देखी नहीं है उसको आप देख लीजिएगा, वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ क्या हुआ, इन दिस मोड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर्स, यानी आपका जहाँ पर एड्रेस जो आपका है वो डिफाइन कहाँ होगा, आपका रजिस्टर में डिफाइन होगा। लाइक STAXB, X स्टैंड्स फॉर पेयर्स, मीन्स B अगर है तो BC पेयर, D है तो DE पेयर, H है तो HL पेयर आपका होता है। X स्टैंड्स फॉर पेयर, यानी अगर आपका क्रॉस यहाँ बना हुआ है, X बना हुआ है, STAXB आपका लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका ये BC पेयर आपका होगा। क्या लिखा उन्होंने, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द लोकेशन पॉइंटेड बाय कंटेंट ऑफ BC पेयर। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, STA था जो आपने देखा था पीछे अभी जस्ट, STA में क्या था आपका स्टोर, जो आपका 3000 लोकेशन है वहाँ पे जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट था उसको स्टोर करना था, आपने 50 स्टोर कर दिया। अब क्या होगा कि ये बोल रहे हैं कि जो BC पेयर आपका एड्रेस शो कर रहा है उसमें आपका डेटा जाना चाहिए एक्यूमुलेटर का। चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। ये आपका म्यूपी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं LDAXB, इसका मतलब क्या हुआ, लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, जो आपका एड्रेस लोकेशन है 1 2 3 4 आपका कहाँ आना चाहिए, आपके एक्यूमुलेटर में आना चाहिए 55। समझिए कैसे आपका ये ऑपरेट होगा, इसको देखिए ध्यान से आप, कैसे आपका ये ऑपरेट होगा। जैसे ही ये आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो क्या देखेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, वो देखेगा BC पेयर को। BC पेयर को जैसे उसने देखा, क्या दिखा आपको 1 2 3 4, ये आपका हायर होता है, यहाँ पर लोअर होता है। 1 2 3 4 देखा उसने, तुरंत जाएगा कहाँ पे आपका ये पहुँचेगा आपका मेमोरी में, स्कैन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका 2 बाइट आपका एड्रेस है तो वो डेटा तो होगा नहीं आपका, वो एड्रेस ही होगा। तो आपका 2 बाइट का है तो आपका ऑब्वियस बात है एड्रेस ही होगा। तो वो 1 2 3 4 को स्कैन करेगा मेमोरी में, देखा उसने 1 2 3 4, वो तुरंत यहाँ का जो डेटा रहेगा वो आपके डाल देगा एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे एक कहावत है कि आपको कहीं जाना है, किसी से आपने एक हिंट पूछा तो उसने बोला कि भाई उस पेड़ के सामने जो घर है उसके सामने उसका घर है। जस्ट लाइक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी कि आपको कंटेंट चाहिए था 55A में, आप डायरेक्ट लिखते LDA 1 2 3 4, आपका काम खत्म हो जाता। LDA 1 2 3 4 लिखता मैं, आपका डेटा यहाँ जाता। आपको ये LDXB लिखने का क्या मतलब हुआ, एज यू नो आपका साइज कम हो गया। ये आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, काम वही किया आपने, लेकिन आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। सर ये तो हमने पहले भी देखा था पिछले वाली वीडियो में। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो देखिएगा तो आप इसको लिंक कर पाएंगे, कैसे वहाँ पे आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था और आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था, उसमें हमने कैसे साइज को कंपेयर किया था और कैसे हमने उसको चीज़ों को सीखा था। सर वहाँ पे हमने भी सीखा था, वही चीज़ यहाँ सीख रहे हैं। इसमें नया क्या है, नया तो कुछ दिखा नहीं। चलिए देखते हैं। अभी मैंने बोला कि आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका 95% यूज होता है, वो क्यों होता है चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक और केस आया, आपने बोला कि भाई जो 3000 पे कोई कंटेंट रखा हुआ है, आपका 3000 मेमोरी लोकेशन है, वहाँ पे कोई कंटेंट है। मान लीजिए आपका कंटेंट में मान लेता हूँ यहाँ आपका ये 45 है, मान लीजिए आपका ये 45H आपका एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। 3000 में कोई कंटेंट पड़ा हुआ है 45, वो आपके एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। चलिए भाई आपने डायरेक्ट के थ्रू किया तो क्या हुआ, LDA 3000H, जैसे ही आपने ये किया, जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूट होगा, आपका जो 45 है वो सीधे आपके एक्यूमुलेटर में आके पहुंच जाएगा। 45 हो गया, बात खत्म। सही है। अब यहाँ पे क्या देखा आपने, चलिए इसको करते हैं इनडायरेक्ट से। दो प्रोग्रामर हैं, एक ने किया डायरेक्ट से, एक ने किया इनडायरेक्ट से। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा, पहले आपने LXIB किया, यानी कि आपने BC पेयर लिया, उसमें 3000 आपने स्टोर किया, लोड किया। पहले आप BC पेयर को आपने लोड किया। फिर क्या बोला आपने, LDAXB, यानी कि जो आपका BC पेयर पॉइंट कर रहा है एड्रेस, लोड द एक्यूमुलेटर विद कंटेंट ऑफ BC पेयर। BC में है क्या, अभी आपका 3000 है। अगर मैं यहाँ पे LDXB लिखता हूँ तो BC में क्या आ गया आपका, B और C में आपका आ गया यहाँ पे 30, यहाँ 00 आपका ये आ गया। अब ये क्या होगा, LDAX लिखा आपने, तो जो B में आपका BC पेयर में जो आपका कंटेंट है वो A में आ जाए, यानी कि यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको 45 यहाँ से भी आपको मिल जाएगा A में। ठीक है, A में क्या होगा 45 आ जाएगा। चलिए भाई अब देखते हैं कुछ डिफरेंस तो होगा। ये आपका कितने बाइट का है भाई, आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन आपका है। कितने बाइट का आपका ये 3 बाइट का है।
ये अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने फिर से बोला है, मैंने साइज के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 5 से 6 मिनट का वीडियो आपका है वो मैक्स टू मैक्स, आप उसको देखिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कैसे 3 बाइट या 2 बाइट कैसे हो रहा है आपका। ये आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ क्या देखा आपने, ये आपका 3 बाइट और आपका ये 1 बाइट, टोटल आपका 4 बाइट का हो गया। यहाँ सर साइज़ तो बढ़ गया आपका, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अभी भी समझ नहीं आया सर। आपका डायरेक्ट बेस्ट लग रहा है, आपका इनडायरेक्ट जो है वो बेस्ट आपका नहीं लग रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका डायरेक्ट जो है वो जीत चुका है, आपका इनडायरेक्ट अभी भी नहीं जीता है। चलिए समझते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल से। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, आपका ये मेमोरी लोकेशन 1 रहा, आपका मेमोरी लोकेशन 2 रहा। जस्ट लाइक आप अपने पीसी से पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सीडी में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आपने एक और डिवाइस लगा दिया जिसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन टू अदर। चलिए भाई फिर से अगेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, 2000H में आपका मेमोरी लोकेशन आपका है, इसको आपने ट्रांसफ़र किया कहाँ, 3000 में। यानी कि आपने क्या बोला, पहले 2000 से आपका मेमोरी में जाए, सॉरी एक्यूमुलेटर में का जाए, फिर एक्यूमुलेटर से आपका जाएगा 3000H में, फ्रॉम कंप्यूटर टू पेन ड्राइव, आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आप ऐसे लीजिए, आपका पीडी हो गया, पेन ड्राइव मान लीजिए आपका सपोज दैट, और आपका ये कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, ठीक है। चलिए भाई आपने लिखा LDA 2000 और STA 3000। LDA 2000 मतलब क्या हुआ, जो भी कंटेंट यहाँ पर है, मान लीजिए आपका यहाँ कंटेंट कितना है भाई, 30 है, ये आपका 30 यहाँ पे आ गया LDA 2000 करने पर, और STA करने पर कहाँ हो गया आपका 30 यहाँ पे आ गया। मीन्स जो आपका 30 रिक्वायरमेंट थी, LDA 2000 किया आपने तो आपका 30 यहाँ A में आ गया, फिर उसके बाद STA आपने किया तो जो A में कंटेंट है वो आ गया 3000 में, आपका डेटा ईजिली ट्रांसफ़र हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पे आपने जो डेटा ट्रांसफ़र किया आपने 1 बाइट किया, ओनली 1 बाइट आपने डेटा ट्रांसफ़र किया है। अगर आपको यहाँ पर मान लो सैकड़ों डेटा ट्रांसफ़र करने हो, मतलब कि 100 में, 200 में, 1 बाइट, 1-2 बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट में आपको डेटा अगर ट्रांसफ़र करना होगा, तो आप सोच सकते हैं कि आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपको बार बार राइट डाउन करना पड़ेगा। गलती से अगर आपने 1 किलो बाइट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया तो 1000 प्लस आपको क्या करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आप 1 बाइट डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओनली 1 बाइट, तो आपने 2 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अगर आप ऐसे ही 1 किलो बाइट लिखेंगे क्या होगा, 2 के इंस्ट्रक्शन आपको लिखने पड़ेंगे, तो एक आपका पूरा बुक ही भर जाएगा आपके इस एक प्रोग्राम से करने के लिए। और आप जानते हैं कि आज के रियल वर्ल्ड में 1 बाइट का कोई डेटा होता है क्या। आप अगर फ़ोन से अगर आप पिक्चर भी खींचते हो ना तो वो KB में होता है, KB मतलब किलो बाइट, नॉट बाइट। तो 1 बाइट में आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, मतलब ना के बराबर आज की ना आप बोल दें तो यहाँ से आपका क्या हुआ, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फेल हो गया। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का रियल में आपको यूज समझना है कि रियल में क्यों यूज करते हैं हम 95%। आपको हिंट लग गया होगा कि भाई 1 बाइट डेटा हम ट्रांसफ़र नहीं करते, हम हमेशा किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट में करते हैं। 1 MB, 2 MB, 5 MB, 10 MB, 20 MB, 50 MB, 100 MB, MBs में आपके डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। अब लिखते हैं इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। अगर आप डायरेक्ट से करेंगे तो आपको लाखों में इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा, तब जाके आपका ये डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, LXI-B 2000 करिए आप, लोड द B, आपका जो BC पेयर आपका है उसको आपने 2000 से लोड कर दिया। LXI-D, आपका D ले लीजिए 3000 से, यानी कि यहाँ पे क्या बोला आपने कि भाई आपका ये B जो है आपका, ये आपका B हो गया, ये आपका D आपने सपोज कर लिया, ठीक है। आपका B हो गया किसके लिए, PC के लिए, आपका D हो गया किसके लिए, पेन ड्राइव के लिए। आपने 2000 किया B को, 3000 किया D को। LDAXB, लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, लोड द कंटेंट ऑफ जो आपका BC पेयर है आपका, वो कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। तो आपका B में क्या है आपका 30 है, ये आपके B में आ गया, A में आ गया आपका। फिर लोड द कंटेंट ऑफ जो आपका है, जो भी आपका है D में आपका क्या होगा, आपका वो A में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका A में आ गया। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका ये करेंगे आप इंक्रीमेंट B इंक्रीमेंट D, जैसे ही आपने किया अब क्या होगा, आपका ये बल्क में, यानी कि इसमें आप लूप चला दीजिए, तो आपका जो भी डेटा आपका नीचे ये पूरा रखा हुआ है आपका पूरा ये क्या आ जाएगा, पूरा कॉपी कर देगा। मीन्स आपका ऐसे ये क्या रहेगा, पूरा कॉपी कर जाएगा आपका एक बार में। लूप आप यूज कर सकते हैं किसमें, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। किसमें कर सकते हैं आप, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप लूप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपका L नहीं, ये आपका S होगा, STA आप हो सकता है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर STA,
कैसे वो समझिए आप। क्या हुआ, अब इसको ध्यान से एक बार और समझिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आपने 2000 से किया और इसको आपने 3000 लोड कर दिया, आपका ये 2000 है, यहाँ आपका 3000 है। अब आपने किया लोड, जो आपका है एक्यूमुलेटर को आपने लोड किया कंटेंट ऑफ बीसी पेयर। बीसी पेयर आपका 2000 रखता है अपने पास, 30 उसके में कंटेंट था तो वो ए में आ गया। लोड कंटेंट ऑफ जो बीसी पेयर है वो एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, आपका 30 आ गया। फिर क्या लिखा आपने, STAX, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द डी, यानी कि आपका जो यहां पर 30 है वो डी में आना चाहिए, STAXD। अब क्या करिए, आप लूप में डाल दीजिए इंक्रीमेंट बी इंक्रीमेंट डी। अब इंक्रीमेंट बी आपका 3, अब आपका बी जो होगा वो 2001 हो जाएगा, ये 3001 होगा, ये 2002 होगा, ये 3002 होगा। तो आपका ऐसे डेटा आपका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 2000 का 3000 में, 2001 का 3001 में, फिर 2 का 3 में, 4 का 5 में, 6 का 7 में, ऐसे आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लूप आप लगा देंगे, लूप खत्म होते ही आपका फिर से वापस वो आ जाएगा। तो आप जानते हैं रियल वर्ल्ड में आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में होता है, तो आप इसलिए 95% जो है आपका एड्रेसिंग मोड जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इवन आपका 806 में तो आप 10-12 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं आप। तो ऐसे ही आपका जैसे आपका प्रोसेसर बढ़ेगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये चीज़ नहीं मालूम चली होगी। अगर चली है तो लाइक तो बनता है, अगर नहीं चली है तो भी लाइक बनता है, अगर आपको समझ में आया है तो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से आप वीडियो देखिएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, पांचों एड्रेसिंग मोड में आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ऐसा है जिसमें हम लूप यूज कर सकते हैं, बाकी सब में लूप यूज करना पॉसिबल नहीं होता, इनडायरेक्ट में आप लूप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, बस आप इन वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो आप कमेंट करिए, आप एक कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, आपके डाउट्स का मोस्ट वेलकम है। ऐसे ही बस प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऋतुस्वार पांडे साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।